हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे चैनल सितारे आपके नौ, इस चैनल से जो लोग भी जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। आज हम एक हमारे अत्यंत करीबी आदरणीय संदीप सिंह जी की पत्रिका का फलादेश करने के लिए उपस्थित हैं। संदीप सिंह जी जम्मू कश्मीर से हैं और आपने हमें कुंडली फलादेश का पूर्ण शुल्क जमा करके निवेदन किया कि हमारे कुंडली का फलादेश यूट्यूब चैनल पर विस्तृत रूप से किया जाए। तो आज हम इनके कुंडली का विवेचन करने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी लोग सबसे पहले देखिए, इनकी मीन लग्न और मकर राशि है। मीन लग्न, मकर राशि, लग्न का स्वामी गुरु आकर के बैठा है अष्टम भाव में। पर यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि अष्टम भाव का ग्रह खराब होता है, लेकिन यदि कोई ग्रह लग्नेश हो तो लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। इसलिए इनकी पत्रिका में गुरु किसी प्रकार से पीड़ित तो नहीं हुआ, लेकिन अंश बल से मृत हो गया। तो सबसे पहले अंश बल मजबूत करने के लिए हम आगे इनको उपाय बताएंगे, लेकिन गुरु पूर्ण रूप से इनके जीवन में अपना असर देगा। 1 2 3 4 5 व्यय पर दृष्टि, धन पर दृष्टि और सुख भाव पर गुरु की दृष्टियां पड़ रही हैं। अब यदि लग्न की बात करें तो मीन लग्न है और मकर राशि है। लग्न का स्वामी गुरु सूर्य बुध के साथ अष्टम में है, यहाँ सूर्य नीच का हुआ। इनके ग्रहों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि अंश बल कमजोर है। जब किसी ग्रह का अंश बल कमजोर होगा तो वह अपना फल पूर्ण रूप से देने में असमर्थ हो जाता है। देखिए यहाँ पर बुध 0 अंश का, गुरु 1 अंश का, ये दोनों ग्रह मृतक हैं, मृत अवस्था में। इनके अंदर कैसे प्राण आएगा आगे बात करेंगे। अब इनके लिए पहला प्रश्न है कि हमारा आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो शनि की महादशा चल रही है, 2041 तक चलेगी। शनि में शनि 11 सितंबर 2025 तक चलेंगे। शनि इनके कुंडली का एक तो एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है, यानी इनके जन्म पत्रिका का शनि प्रबल मारक ग्रह हुआ। और शनि बैठा कहाँ है? मारक भाव में भी बैठा है, सप्तम भाव में बैठा और प्रबल मारक है। तो इस अंतरदशा में एक तो महादशा चल रही है और शनि की अंतरदशा भी चल रही है। तो जब किसी ग्रह की महादशा हो और उसी की अंतरदशा हो तो फल कम मिलता है। हालांकि परेशानियां तो आएंगी जीवन में, और 7.5 का अंतिम दौर भी इनको चल रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि मार्च 2025 तक 7.5 समाप्त होगी और शनि की अंतरदशा सितंबर 2025 में समाप्त हो जाएगी। तो इनके जीवन का जो अच्छा समय शुरू होगा वह सितंबर 2025 के बाद स्टार्ट होगा, यानी सितंबर से पहले संघर्ष जीवन में देखने को मिलेगा। पैसा और धन, धन भाव का स्वामी है मंगल। मंगल जाकर के इनके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा है। जब भी बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मन में कोई नए विचार आएंगे और कुछ कर्ज इत्यादि लेने की संभावना बढ़ सकती है कि हमारे पास कुछ सेविंग्स हो गई है, कुछ धन हम और इकट्ठा करके ये बड़ा व्यापार या बड़ा बिजनेस या यह कोई दूसरा प्रॉपर्टी डीलिंग इत्यादि का वर्क या जमीन लेना, खरीदना, फ्लैट लेना, मेडिकल फील्ड में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको उग्रता रहेगी। जब भी सेविंग्स बढ़ेगी तो ये निर्णय बहुत जल्दी लेंगे। क्यों? क्योंकि मंगल क्या है? उत्तेजना है, मंगल जल्दीबाजी है, मंगल ओज है, मंगल स्फूर्ति है। तो इनके अंदर पैसा इकट्ठा होते ही ना शरीर में खलबली मचेगी और ये उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप कंट्रोल करते हैं खर्चे पर तो भी आपको कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी दृष्टि आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके गुरु की, सूर्य की, बुध की पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यह मित्र राशि को देख रहा है गुरु, सूर्य भी मित्र राशि को देख रहा है और बुध
सम है, बहुत शत्रुता नहीं करता। तो धन भाव आपके जीवन में प्रबल होगा, लेकिन किस फील्ड से? एक तो गुरु और बुध, यानी गुरु और बुध के फील्ड से आपको धन कमाना चाहिए, क्योंकि लग्नेश गुरु है। तो ऐसी स्थिति में आपको गुरु और बुध यानी कंसल्टेंसी, अकाउंट, मैनेजमेंट, टीचिंग या फिर कोई ऐसा व्यापार जो लोगों को मार्गदर्शित करता हो, लाइब्रेरी, विद्यालय इत्यादि आपके लिए बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सूर्य देखिए नीच का है, रोग ऋण शत्रु का कारक सूर्य अष्टम में जाके नीच का हुआ। आपके शत्रु रहेंगे, लेकिन शत्रु हंता योग बना, तो कहीं ना कहीं वो परेशान रहेंगे आपसे, आपके ऊपर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यदि बीमारी की बात करूं तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां और स्किन डिजीज, पेट से संबंधित बीमारी और आपके जॉइंट्स पेन इत्यादि होने की संभावना बढ़ती है। ब्लड इन्फेक्शन इत्यादि भी हो सकता है। तो अगर आपको बीमारी से बचना है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य को सुबह में लाल कुमकुम जल में डाल करके, लाल पुष्प डाल करके अर्घ प्रदान करें। और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको मंगलवार के दिन चमेली के तेल में दीपक लगा करके हनुमान जी के सामने करना है। ट्रस्ट इत्यादि अगर बनाना चाहें, मैंने इनको पहले फलादेश किया था कि आपको ट्रस्ट बनाना चाहिए। तो ट्रस्ट क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि कर्मेश गुरु है और लग्नेश गुरु है, और इसमें बैठा कौन है? शुक्र है। यानी अगर ये शुक्र की फील्ड अपना करके वर्क करेंगे, शुक्र की फील्ड क्या है? भोग विलासिता, फैशन डिजाइनिंग, लग्जरी लाइफ, व्यापार, बिजनेस, यानी जो आधुनिकता चल रही है यह सब शुक्र में आएगी। तो अगर आधुनिकता में आप जाएंगे तो गुरु क्या होगा? पीड़ित होगा। गुरु आपका वैसे भी पीड़ित है और पीड़ित हो जाएगा। जब गुरु पीड़ित हो जाएगा तो लग्न समाप्त हो जाएगा। जब लग्न समाप्त होगा तो आपको किसी भाव का कोई फल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लग्न ही आपका रिसीवर है और 11th पॉइंट्स क्या हैं? डोनेटर है। तो आपको करना क्या है? आपको कोई एनजीओ या ट्रस्ट धार्मिक संस्था से जुड़ करके बनाना चाहिए। जैसे कि आप गरीब की सेवा करें, धार्मिक आयोजन कराएं, अनाथ बच्चों की पढ़ाई करवाएं और वृद्धाश्रम इत्यादि चलाना आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। यदि आप इस प्रकार की चीज़ करते हैं तो शनि आपके कुंडली का जो है ना, ये प्रबल मारक है और शनि की महादशा आपको 2041 तक चलेगी। तो शनि आपके कुंडली का है सबसे खराब ग्रह, लेकिन जब आप गुरु का कारकत्व निभाएंगे तब ये शनि आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि परोपकार, दान, धर्म, सेवा करना शनि का भी कर्तव्य है। शनि सेवक है। तो जब आप ट्रस्ट बनाएंगे, जब आप लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, तो आपको बाहर से धन संपत्ति भी शनि दिलाएगा, क्योंकि द्वादश भाव में इसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो विदेश से फंडिंग भी होगी और शनि की कुदृष्टि से भी आप बच जाएंगे और आपका कार्य भी बेहतर चलेगा। परिवार के सदस्य से रिश्ता कैसा होगा? चतुर्थ भाव का स्वामी है बुध। बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठा है और सप्तम का भी कारक है। यानी आपके पत्नी के कारण तारतम्यता थोड़ी परिवार से बिगड़ सकती है। आपके अंदर तो कोई कमी नहीं, लेकिन आपके परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपके वाइफ से असंतुष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण सामंजस्य बिगड़ सकता है। लेकिन सितंबर 2025 के बाद जब बुध की अंतर्दशा लगेगी तो उस स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं है। अब परिवार पर शुक्र की दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में जो स्त्रियां हैं वह तो सेटिस्फाइड रहेंगी, उनके लिए आपके दिल में प्रेम भी है। जो माता हैं, दादी हैं, चाची हैं, है ना, और भी लोग बहन हैं, वो सब सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आएगा। उम्र का प्रेडिक्शन हम बाद में, किस तरह का काम इनको करना चाहिए तो हमने आपको बताया। आप टीचिंग, कंसल्टेशन, अकाउंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंक इत्यादि का वर्क आप बेहतर कर सकते हैं। वहीं आप व्यापार अगर करना चाहें तो व्यापार के लिए आपकी कुंडली में एक तो आप बुध से रिलेटेड वही कंसल्टेंसी का व्यापार आप करें, ठीक ना। बिजनेस का भाव जो है यह है, तो 6 नंबर की राशि बुध की है, तो कंसल्टेंसी आ गया,
लोगों की मदद, सब मिला जुला करके आपको सामाजिक कार्य, राजनीतिक फील्ड में भी आप कदम रख सकते हैं। और नवमांश कुंडली में यही सूर्य मीन राशि में आ गया है, यानी गुरु के घर में सूर्य आया है, तो यह भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। यानी ट्रस्ट एनजीओ से ही आपका करियर आगे बढ़ सकता है या विद्यालय से बढ़ सकता है, गुरु के कारकत्व से। कुछ महीने से पैसों की परेशानी, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि पैसों की समस्या आपको सितंबर तक चलने वाली है, सितंबर 2025 तक पैसों की समस्या रहेगी। यहाँ से देखिए मंगल चौथी दृष्टि से अपने भाग्य को, यानी अपने घर को, भाग्य भाव को देख रहा है। तो जब मंगल अपने ही घर को भाग्य भाव से देखा तो कहाँ बढ़िया करेगा, एक तो भाग्य मजबूत करेगा, दूसरा धन मजबूत करेगा। क्योंकि जब भाग्य अच्छा होगा तो भाग्य में क्या आ जाता है, धन, संपत्ति, परिवार, बच्चा, सब कुछ इसी में आता है। तो मंगल की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही, इसलिए सब का निचोड़ यह है। और मंगल आपका 15 अंश का है, बहुत मजबूत ग्रह है कुंडली का। तो आपको निश्चित रूप से धन भी मिलेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। उपाय और रत्न, अब इनके उपाय पर चर्चा करते हैं। इनका गुरु एक तो 0 अंश का, बुध बिल्कुल 0 अंश का। तो सबसे पहले आपको एक पन्ना पहनना है, एक पन्ना और एक पुखराज, यह 2 रत्न आपके लिए बहुत जरूरी है। पन्ना, पुखराज, पन्ना और पुखराज यदि आप धारण करते हैं तो आपको आने वाले समय में, जैसे ही बुध की अंतरदशा आएगी 21 मई 2028 तक चलेगी और 11 सितंबर 25 से लगेगी, उस समय पुखराज और पन्ना आपको काफी प्रोग्रेस दिलाएंगे। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सुबह में अर्घ देना है, और हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन चमेली के तेल में दीपक लगा करके करना चाहिए। संतान योग देखते हैं। पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा, जाकर के केतु के साथ ग्रहण दोष में आ गया, शत्रु राशि में बैठ गया। तो चंद्रमा का जो सजीव पक्ष है वह पीड़ित हो गया, यानी संतान में इनको मिसकैरेज हो सकता है, और बार बार प्रयास करने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति न होने की संभावना। और यहाँ का राहु बहुत विलंब से पुत्र प्राप्ति कराता है, और कहीं ना कहीं पहली संतान पुत्री भी ऐसे लोगों को अधिकतर देखी गई है। तो संतान सुख की बात करें तो देखिए ये है, एक तो पंचमेश चंद्रमा पीड़ित हो गया, दूसरे शनि की राशि में चला गया, केतु की दृष्टि आई, और राहु यहाँ ऑलरेडी बैठा ही है, ठीक ना। और 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन चंद्रमा अपने घर से केंद्र में है, तो यहाँ दृष्टि इसकी शुभ पड़ रही है अपने घर पे, इसलिए संतान का योग बनेगा यदि आप प्रयास करते हैं। मैं एक बार दशा चेक करता हूं। आपके कुंडली में अभी शनि की महादशा, शनि में बुध आएंगे, और बुध में 2026 अक्टूबर में आपको पुत्र प्राप्ति या कंसीव होने का योग बन सकता है, यदि आप नेचुरली चाहते हैं, ठीक है ना। पूर्व जन्म इनका देख लेते हैं। आपका जो पूर्व जन्म है वह हम केतु से देखते हैं, और लग्न के 7वें घर में जो राशि है, जो ग्रह है। तो पहला तो ये जान लीजिए कि आपका जो पूर्व जन्म था वह या तो संतान प्राप्ति की इच्छा से समाप्त हुआ, यानी एक तरह से आपको पूर्व जन्म में भी संतान की चिंता रही है, क्योंकि यहाँ से केतु बैठ करके पंचम भाव को देख रहा है। बड़े भाई से संबंधित इच्छा रही, पुत्र से संबंधित इच्छा, या धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य करने की इच्छा आपकी अपूर्ण रह गई थी। लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि पूर्ण रूप से आप पूर्व जन्म में पुत्र की इच्छा से प्रेरित हुए थे, और वह इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो पाई थी, इसलिए केतु एकादश में आया, और इस बार वह इच्छा आपकी 100% पूर्ण होगी, ठीक है ना। तो चिंता का कोई विषय नहीं, आपको पुत्र प्राप्ति का योग भी यहाँ का केतु बनाता है। कभी कभी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको लाभ भी देगा। यहाँ का केतु अचानक धन लाभ भी कराता है, और
एकादश में केतु होने का मतलब आपकी जो इच्छा पूर्व जन्म में अपूर्ण रह गई थी वह इस जन्म में पूरी होगी। अब यहाँ पर देखें तो सप्तम का स्वामी है बुध और बैठा है शनि, यानी पूर्व जन्म में यहाँ भी सेवा दिखा रहा है। सेवा अगले जन्म में भी आपने किया है, इस जन्म में भी सेवा से ही लाभ मिलेगा। यहाँ पर बुध को अगर मजबूत करेंगे तो आपको यह सप्तम भाव का पूर्ण फल मिलेगा। पत्नी से संबंध अच्छे होंगे, आपको बीमारियां भी कम टच करेंगी और बिजनेस व्यापार सब में उत्थान होगा। इस प्रकार से आपका हमने सब प्रश्न लिया। अब कुछ विशेष चर्चा आपके कुंडली के लिए। जैसे आपका जो पराक्रमेश है वो शुक्र है और शुक्र कहाँ गया है? कर्म भाव में। यह पराक्रमेश आ गया कर्म भाव में और इसकी एक राशि पड़ी यहाँ पर, यानी जो आपका पराक्रमेश है, आपका बल है, पौरुष है, करने की क्षमता है, वह शुक्र है। शुक्र एक तो अष्टम का और एक तृतीय का, यानी प्रबल मारक हुआ। यह भी आपके कुंडली में दो प्रबल मारक हैं, एक शुक्र प्रबल मारक है और एक शनि प्रबल मारक है। तो आप शुक्र के कार्य से और शनि के कार्य से बच करके चलिए, यानी आपको गुरु का कार्य और बुध का कार्य ही करना चाहिए। आपको जब भी शनि की अंतर्दशा महादशा, शुक्र की अंतर्दशा महादशा आएगी तो स्वास्थ्य में परेशानी लाएगा, कामकाज रुक जाएगा, आलस्य आएगा, बल पौरुष काम नहीं करेगा, इच्छा में काफी नकारात्मकता भर देगा। इसलिए शुक्र को सही करने के लिए आपको माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र क्या है? राक्षसों के गुरु हैं और राक्षस सबसे अधिक माँ भगवती से ही कंट्रोल में आते थे। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शुक्र आपका सही रहेगा। और हनुमान जी की आराधना हमने बताया, सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप इस प्रकार से संभल सकते हैं। 2025 सितंबर से आपकी दशा परिवर्तित होगी और योग सुधर जाएगा। 2 रत्न आपको लेना आवश्यक है। रत्न लेने के लिए, रत्न को अभिमंत्रित करा करके आप तक प्राप्त करने के लिए संपर्क आप हमसे कर सकते हैं, या आप में से कोई दर्शक अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, कुंडली सीखना चाहते हैं और रत्न या रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको लाइव सेशन में भी आपकी पत्रिका देख सकते हैं। जय श्री राम।